अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। कल हमने बताया था एपिकल मेरिस्टम, द मेरिस्टम दैट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। नाउ इसमें है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब कौन सा इंटरकैलरी मेरिस्टम है? लेट अस सपोज ये आपके पास मैच्योर टिश्यू है और ये भी आपके पास मैच्योर टिश्यू है। इन मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टम है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज, आप मानो ये मैच्योर टिश्यू है, ये भी है मैच्योर टिश्यू, तो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टम होता है दैट्स कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। सिंपली सो टिश्यू युस एग्जिस्ट छु गसन दोन मैच्योर टिश्यून दरमियान तथ छ अस नाव वनन सिंपली इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम है विच इज लोकेटेड बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। दोन मैच्योर टिश्यून दरमियान युस मेरिस्टम लबन छु यिवन तथ छ वनन इंटरकैलरी मेरिस्टम। The meristem which is located between the mature tissues is commonly called as intercalary meristem. A meristem which is located between mature tissues. दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टम होता है उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। Intercalary meristem. Go. The meristem which is located between two mature tissues is commonly called as intercalary meristem. ये जो intercalary meristem है अगर आप देखोगे it is located at the node, below the node or above the node. या तो ये node पे ही होगा या node के ऊपर होगा या node के नीचे होगा। Usually locate आसन करित, usually located या तो ये होगा at node, below node और या तो हो सकता है, ये भी कह सकते हैं और बिटवीन नोड पे हो सकता है या नोड के नीचे हो सकता है और अबव द नोड। लेकिन अगर आप देखोगे तीनों कंडीशंस में एक ही चीज आपको मिलेगा, इंटरनोड्स के बीच में होता है इंटरनोड्स। दैट मींस इंटरकैलरी मेरिस्टम छु यूजुअली लोकेट गसन इंटरनोडन मज या छु नोडस पे आसान, ना छु नोडस हर कहीं आसान, ना छु नोडस बन कहीं आसान। दैट इज द इंटरनोड, वो ये इंटरनोड पे ही होता है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अगर आप देखोगे ग्रासेस को आप लोगों ने देखा होगा, ये ग्रासेस में होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड, इट इज फाउंड इन ग्रासेस। क्यों ग्रासेस में ही क्यों होता है? तिकेज अगर तुम वुचो यह घास कुल सी, as you all know एमिस ये ग्रास यूजुअली ईट इवन करना बाय द हर्बिवोरस और ग्रेज इवन करना, गो हर्बिवोरस एनिमल्स खेन एमिस, एज द रिजल्ट ये हो गया कट। नाउ इसको अब रिजनरेट करना है। रिजनरेट करने के लिए अगर आप देखोगे व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। गो तेलुगु इंटरकैलरी मेरिस्टम इज फाउंड इन द ग्रासेस एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द रिजनरेशन ऑफ grasses या those parts which are eaten by herbivorous animals. Simply intercalary meristem छु लबन यवन ग्रासन मज तो यहोय हसा छु लगन जरूरत अकिस प्लांटस मज तिमन ग्रास पार्टन रिजनरेट करने खतर यम आसन खान आमित by the grazing animals. So it is required for regeneration of those parts in grasses which are eaten by herbivores. ये आपको दिमाग में रखना है। गो इंटरकैलरी मेरिस्टम को सु मेरिस्टम युस दोन मैच्योर टिश्यून दरमियान जो आसन, इंटरकैलरी मेरिस्टम छु या नोडस पे आसन, नत छु नोडस बन कहीं आसन, नत छु आसन नोडस हर कहीं। अत सिंपली वन यह इंटर नोडस पे, कत पे इंटर नोडस पे। गो इंटरकैलरी मेरिस्टम यूजुअली लोकेट कर इंटर नोडस पे, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। इंटरकैलरी मेरिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड, ये इंटर नोड्स में ही होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब अगर आप देखोगे ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजनरेशन ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या यू कैन से ग्रासेस में उन पार्ट्स को ये रिजनरेट करता है जो
खाए जाते हैं, जिनको ग्रेज किया जाता है बाय द हर्बिवोर्स. नाउ दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम. ये था प्राइमरी मेरिस्टम. अब है दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टम. सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है? देखिए सेकेंडरी मेरिस्टम. सेकेंडरी मेरिस्टम क्या गो? गोडनिक चीज छो याद थावन. सेकेंडरी मेरिस्टम यथ छ ब्याक नाव वन लैटरल मेरिस्टम. इट इज आल्सो नोन एज लैटरल मेरिस्टम. ये सेकेंडरी मेरिस्टम होता क्या है? सिंपली आपको याद रखना है, ये वो मेरिस्टम है जो एक प्लांट में डेवलप होता है एट मैच्योरिटी. सो मेरिस्टम युस अकिस प्लांटस मज डेवलप छु गसन मैच्योरिटी पे, तथ छ नाव वनन सिंपली सेकेंडरी मेरिस्टम. गो सु मेरिस्टम युस अकिस प्लांटस मज डेवलप गछे एट मैच्योरिटी, सच ए मेरिस्टम इज सिंपली कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम. ये वो मेरिस्टम है जो एक प्लांट में डेवलप होता है मैच्योरिटी पे. देखो मैच्योरिटी से पहले एपिकल मेरिस्टम या प्राइमरी मेरिस्टम, लेकिन मैच्योरिटी पे जो मेरिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम. वो तेल वनो या सच डेवलप गसन एम्बेरिस्टम व्हिच इज डेवलप्ड इन अ प्लांट एट मैच्योरिटी. ये वो मेरिस्टम है जो एक प्लांट में डेवलप होता है मैच्योरिटी पे. सच ए मेरिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड एज लैटरल और सेकेंडरी मेरिस्टम. नाउ द नेक्स्ट वन. ये सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ होते हैं जिसकी वजह से एक प्लांट में थिकनेस और डायमीटर इंक्रीज होता है, या सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जिसकी वजह से एक प्लांट में वुडी एक्सिस प्रोड्यूस होती है. याद थावन सेकेंडरी मेरिस्टम अकिस प्लांटस मज गसन सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ए प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ. वो सेकेंडरी मेरिस्टम जो है, सेकेंडरी मेरिस्टम, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है इसकी वजह से इज एसोसिएटेड विद, इसकी वजह से होती है एसोसिएटेड विद सेकेंडरी ग्रोथ. इसकी वजह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ. अब हमें देखना है सेकेंडरी ग्रोथ. देखो मैंने आपको बताया था प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जिसकी वजह से एक प्लांट में हाइट इंक्रीज हो सकती है, इलांगेशन हो सकती है. लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? ये वो ग्रोथ है जिसकी वजह से एक प्लांट में सिंपली थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और वुड फॉर्मेशन होती है. वो इसकी वजह से सिंपली थिकनेस होती है, थिकनेस और वुड फॉर्मेशन. वो सिंपली सा ग्रोथ which is associated with increase in thickness or formation of wood is commonly called as secondary growth. Now secondary growth करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? This secondary growth is mediated by lateral meristem. It is mediated by lateral meristem. ये lateral meristem से होता है. ये lateral meristem कहाँ पे होता है? Usually located on sides. ये lateral meristem locate होता है sides, located on sides ऑफ ए प्लांट. एक प्लांट में ये होता है साइड्स में. ये आपको दिमाग में रखना है. याद था सेकेंडरी मेरिस्टम गसन अकिस प्लांटस में सेकेंडरी ग्रोथ, सा ग्रोथ यम अकिस प्लांटस में थिकनेस मतलब मोचर, डायमीटर, विड्थ गस इंक्रीज या वुड फॉर्मेशन गस, तथ छ वनान सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ करने खतर अकिस प्लांटस में लगन जरूरत लैटरल मेरिस्टम. लैटरल मेरिस्टम सु मेरिस्टम इस अकिस प्लांटस में साइडन आसान. एंड लैटरल मेरिस्टम इनक्लूड कर चीज. अख गो वेस्क्यूलर कैम्बियम, ब्या गो कार्क कैम्बियम. लैटरल मेरिस्टम में दो चीजें आते हैं. लैटरल मेरिस्टम इंक्लूड्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज ये जो लैटरल मेरिस्टम है, लैटरल मेरिस्टम में दो चीजें आती है. एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम, एंड द सेकंड वन इज कॉर्क कैम्बियम. नाउ यह वेस्क्यूलर कैम्बियम अत ज फार्मस. अ गो इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम, FASCICULAR, इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम. दूसरा है इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम, INTER, FASCICULAR, इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम. So that means we came to conclusion अकिस प्लांटस मज लबन लैटरल मेरिस्टम त्रेन फार्मन मज.
अगो वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम जो आकर गसन एज इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है इंटरवेस्कुलर कैम्बियम एंड द नेक्स्ट वन इज कार्क कैम्बियम। कोलैटरल मेरिस्टम एक प्लांट में आकर होता है तीन फॉर्म्स में, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। इन तीनों कैम्बियम्स की वजह से एक प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है सिंपली उस प्लांट में थिकनेस और विड्थ और यू कैन से डायमीटर इंक्रीज होता है, या उसी प्लांट में वुड फॉर्मेशन होती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ, उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ सी, अब हमने देखा यहाँ पे चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टम हो या वो सेकेंडरी मेरिस्टम हो, अल्टीमेटली द सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऑब्वियसली दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड रिडिवीजन, चाहे अस्तन प्राइमरी मेरिस्टम या अस्तन सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम ध्यान थोन, प्राइमरी मेरिस्टम या होगा सेकेंडरी मेरिस्टम। तो अगर आप देखोगे यहां पे दोनों में अगर आप देखोगे सेल डिवीजन होती है, चलो सेल डिवीजन हो गई, डिवीजन ऑफ सेल्स हो गई, लेकिन कब तक, ये कुछ देर तक डिवाइड करते हैं, मगर मतलब कोरिमो डिवीजन, सेल डिवीजन ये कोरिमो अत बने ना नई सेल्स, न्यू सेल्स आर फॉर्मड, न्यू सेल्स आर फॉर्मड, तिम नई सेल्स ये प्रोड्यूस गसन तिम गसन स्पेशलाइज, क्या गसन स्पेशलाइज, अटेन्स परमानेंट साइज, उनमें परमानेंट साइज आता है, उसके बाद उनमें डिफरेंशिएशन होती है, क्या होती है, डिफरेंशिएशन का मतलब है उनको प्रोवाइड की जाती है फंक्शन, ये आपको दिमाग में रखना है, याद छुथावन हे, चाहे प्राइमरी मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम अमच सेल्स डिवाइड तो रिडिवाइड कर नई सेल्स बनान, तिम नई सेल्स प्रोड्यूस गई तिम स्पेशलाइज गसन, स्पेशलाइज गसन पत हसा तिम अटेन कर परमानेंट साइज, ये तिमो अटेन कोर परमानेंट साइज तम पत तिम डिफरेंशिएट गसन, डिफरेंशिएशन मतलब गई सिंपली द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन टू द सेल इज सिंपली कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हर किसी सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन दी जाती है, जब ये तीनों प्रॉपर्टीज एक सेल को प्रोवाइड की जाती है तो हम कह सकते हैं सेल्स बिकम्स मैच्योर, cells becomes mature, am sit bane yem cells mature, yem cells mature bane they are simply called as permanent cells, yiman pe naw permanent cells, such cells are called as permanent cells, and yes permanent cells chi banavan permanent tissue, kya chi banavan permanent tissue, ये आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद थावन अकई कत प्राइमरी मेरिस्टम तो सेकेंडरी मेरिस्टम सेल्स ये डिवाइड तो रिडिवाइड कर पत हसा तिम बनावन नई सेल्स, ये नई सेल्स तिमो बनाए, नई सेल्स हसा पन्निस पानस स्पेशलाइज करने पत हसा तिम अटेन कर परमानेंट साइज, बेच गसन तिमन डिफरेंशिएशन, तय लगो तिम फंक्शन प्रोवाइड कर, ये तिम स्पेशलाइज गसन परमानेंट साइज कोरक अटेन, बे गई डिफरेंशिएशन, तम पत सेल्स बनन मैच्योर, यमन पे नाव परमानेंट सेल्स, यम परमानेंट सेल्स ये ग्रुप करन प्रोड्यूस, तथ ग्रुपस छे नाव वनन परमानेंट टिश्यू, वो दैट मींस वी कैन से परमानेंट टिश्यू का ऑरिजिन भी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द परमानेंट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपको दिमाग में रखना है, परमानेंट टिश्यू भी डिराइव होता है किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू भी डिराइव होता है, द परमानेंट टिश्यू इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये रहा आप लोगों का डस्टर जो आपके क्लास में कभी होता ही नहीं है, सी परमानेंट टिश्यू, सबसे पहली बात अगर आप देखोगे परमानेंट टिश्यू में क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग दैट विल स्ट्राइक टू योर माइंड, परमानेंट टिश्यू में वो कौन सी बात है जो आपके माइंड को इजीली स्ट्राइक कर सकती है, सिंपली आपको याद रखना है परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये डिराइव होता है डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, गो परमानेंट टिश्यू डिराइव गसन कम पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, परमानेंट टिश्यू जो है ये परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स,
जिनमें परमानेंट साइज, परमानेंट शेप, परमानेंट फॉर्म एंड परमानेंट फंक्शन होती है। रिमेंबर इट ऑलवेज, परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर cells that have attained जिनमें होती है परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, उनमें परमानेंट फंक्शन भी होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो परमानेंट टिश्यू जो ऑरिजिनेट गसन फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यह बनियोमुत तिमन सेलन हुंद यह बनियोमुत तिमन सेलन हुंद यमन जैसे मानन छ मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स मतलब यमन अटेन आस कोरमुत परमानेंट शेप, साइज ते फंक्शन ते। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यह परमानेंट टिश्यू छ, परमानेंट टिश्यूस मज यूजुअली सेल्स आसान तिम पन पावर ऑफ डिवीजन या लॉस आसान कोरमुत, तत अगर डिवाइड करें तिम स्लो, तिमन मज स्लो पावर ऑफ डिवीजन आसान। सेल्स सेल्स हैव आइदर लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, या तो वो कुछ भी डिवाइड नहीं करती है, या अगर डिवाइड करेगी तो स्लोली करती है। द सेल्स आर आइदर, या तो सेल्स डिवाइड करती है स्लोली, आइदर डिवाइडिंग स्लोली और हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। ये आपको दिमाग में रखना है। परमानेंट टिश्यूस मज सेल्स आसान, या तिम डिवाइड कर स्लोली, नत तिमो पन पावर ऑफ डिवीजन आसान लूज कोरमुत। दे हैव आइदर दे आर डिवाइडिंग स्लोली और दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। उसके बाद आपको याद रखना है, ये जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू की सेल्स जो होती है दे आर यूजुअली डेड। यूजुअली the cells are usually dead. परमानेंट टिश्यूस मज सेल्स आसान यम छी यूजुअली डेड आसान। याद थवन बह वन पे, परमानेंट टिश्यू गो सु टिश्यू युस बनियोमुत आस मैच्योर सेलन हुंद। मैच्योर सेल्स इन द सेंस कि तिम सेल्स यमन मज परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, परमानेंट वॉल्यूम, परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट फंक्शन आस, तिमन छ वनान परमानेंट सेल्स। एंड यम परमानेंट सेल्स हबा छ या ते डिवाइड करन स्लोली, नत छ यमो पन पावर ऑफ डिवीजन लॉस आसान कोरमत। परमानेंट टिश्यूस मज सेल्स यूजुअली डेड आसान। क्या आसान? यूजुअली डेड। कुछ साथ छ यम लिविंग आसान। दिस इज ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू। नाउ परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स है, एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। The permanent tissue is of two types. One is called as simple, second one is called as complex. First of all, we will go for simple permanent tissue. Simple permanent tissue. देखिए simple permanent tissue क्या होता है? So permanent tissue युस बनियोमुत आस only one kind of cells. A permanent tissue that is composed of only one type of cells is simply called as simple permanent tissue. वो permanent tissue जो बना हुआ है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल्स का, उसको हम कहते हैं सिंपली सिंपल परमानेंट टिश्यू। गो सु परमानेंट टिश्यू यथ मन युस बनियोमुत आस सिंपली अकी टाइप ऑफ सेल हुन, तिमन तथ नाव वनान सिंपल परमानेंट टिश्यू। A tissue which is composed of simple which is composed of similar types of cells. So permanent tissue use बनियोमुत आस अकी type of cell हुन, similar types of cells or same type of cells is called as simple permanent tissue. उसी को कहते हैं simple permanent tissue. वो परमानेंट टिश्यू जो बना हुआ है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल्स का, उसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक प्लांट में आकर होता है तीन फॉर्म्स में। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलनकाइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो अकिस प्लांटस मज आकर गसन त्रेन फॉर्मन मज, अ गो पैरेन्काइमा, ब्या गो कोलनकाइमा, ब्या गो स्क्लेरेन्काइमा। गो सिंपल परमानेंट टिश्यू गो सु परमानेंट टिश्यू युस बनियोमुत आस अकी टाइप ऑफ सेल हुन। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो प्लांटस मज आकर गसन त्रेन फॉर्मन मज, अ गो पैरेन्काइमा, ब्या गो कोलनकाइमा, ब्या गो स्क्लेरेन्काइमा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर पैरेन्काइमा। व्हाट इज पैरेन्काइमा? व्हाट आर द फीचर्स एसोसिएटेड विद पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा देखिए, ये जो पैरेन्काइमा है, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, इट इज ए लिविंग टिश्यू एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। ये आपको दिमाग में रखना है। या प्लांट ऑर्गन्स में जो सबसे ज्यादा टिश्यू पाया जाता है दैट इज द पैरेन्काइमा।
कायमा वो सिंपली यह सारी खोत यह लिविंग टिश्यू लबन सारी खोत ज्यादा कंसंट्रेशन मज इन प्लांट ऑर्गन्स ये इट इज ए लिविंग टिश्यू विच इज फाउंड इन मेजर कंसंट्रेशन इन प्लांट ऑर्गन्स अबंडेंट टिश्यू ये लिविंग टिश्यू है इट इज अ लिविंग टिश्यू उसके बाद ये मेजर इट इज फाउंड इन मेजर कंसंट्रेशन इन प्लांट ऑर्गन्स यह प्लांट ऑर्गन मज सारी खोत ज्यादा कंसंट्रेशन मज लबन तम पत पैरेन्काइमा सेल्स आइसोडायमेट्रिक सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक मतलब गो यून डायमीटर सेम तम पत सेल्स स्फेरिकल हेकन स्फेरिकल ओवल राउंडेड पॉलीगनल ये आप लोगों को दिमाग में रखना है पैरेन्काइमेटस सेल्स आर लिविंग सेल्स विच आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द प्लांट ऑर्गन्स इसकी सेल्स जो होती है आइसोडायमेट्रिक होती है स्फेरिकल हो सकती है ओवल हो सकती है राउंडेड हो सकती है दे आर रिमेंबर इट ऑलवेज याद थावन यथ मज सिंपली यथ मज सेल्स स्फेरिकल ते ओवल ते राउंडेड ते पॉलीगनल ते जिस तरह मैंने मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आपको बताया था और कभी कभी ये इलांगेटेड भी हो सकती है और दे आर इलांगेटेड याद थावन तम पत सेल्स यूजुअली टाइटली पैक्ड इन द सेंस कि इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट अगर वही आसन ती इंटरसेलुलर स्पेसेस तिम हसा लक्ष्य वारिया स्मॉल याद थावन सेल्स यूजुअली टाइटली पैक्ड यम साथ सेल्स टाइटली पैक्ड तमिक मतलब गो इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट अगर वही प्रेजेंट आसन तिम वारिया लक्ष्य cells are usually tightly packed that is intercellular spaces are absent अगर वही तिम आसन if present they are very small if present comma they are very small ये आप लोगों को दिमाग में रखना है पैरेन्काइमा is a living tissue which is composed of living cells parenchymatous tissue is actually the most abundant tissue found in the plant organs parenchymatous cells are isodiametric they are spherical they may be rounded they may be oval shaped they may be circular they may be polygonal they may be elongated in nature all the parenchymatous cells are tightly packed usually tightly packed that is intercellular spaces are absent if the intercellular spaces are present तो obviously they are very small उसके बाद parenchymatous cells के walls जो होते हैं thin होते हैं and they are wholly and solely composed of cellulose parenchymatous cell मज यम walls च आसन तिम च वारिया thin आसन and तिम च आसन बनेमित cellulose the cell walls are thin wholly and solely composed of cellulose cell walls जो है cell walls are thin and composed of तिम च बनेमित आसन they are composed of cellulose तम पत ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू गो पैरेन्काइमेटस सेलन मज यम वाल्स छ आसन तिम छ वारिया थिन आसन एंड तिम छ आसन बनेमित कमिक सेलुलोजिक तम पत छु याद थावन ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या छु फंक्शंस परफॉर्म करन अम खतर मन बेसिक फीचर्स इस तो याद छु थावन देखो सबसे पहली बात वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द नीट टॉपिक the topic which is associated actually with the NEET examination that is type functions of parenchyma इसकी फंक्शंस क्या है देखिए सबसे पहली बात मैं जाऊंगा क्लोरेन्काइमा पे क्लोरेन्काइमा अगर आप मानोगे ये वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट मतलब सिंपली था याद ये पैरेन्काइमेटस सेल अगर अमिस पैरेन्काइमेटस सेल मज लबन क्लोरोप्लास्ट क्या लबन क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट है इसके पास अगर इस ये पैरेन्काइमा सेल इट इज पैरेन्काइमेटस सेल ये पैरेन्काइमेटस सेल है लेकिन इस पैरेन्काइमेटस सेल के पास है क्लोरोप्लास्ट तो आप इसको कहते हो क्लोरेन्काइमा क्या कहते हो क्लोरेन्काइमा को तेल बनो सिंपली स पैरेन्काइमेटस सेल यस कंटेन करे क्लोरोप्लास्ट तथ वन क्लोरेन्काइमा अम सज काम क्या है फोटोसिंथेसिस ये आपको दिमाग में रखना है वो तेल बनो पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन इट सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट्स कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा और दूसरी बात अगर ये क्लोरेन्काइमा हो गया प्रेजेंट लीफ में अगर ये लीफ में प्रेजेंट है तो इसको उस टाइम कहा जाता है मीसोफिल देन इट इज कॉल्ड एज मीसोफिल इस थावन याद
गो पैरेन्काइमेटस सेल्स अगर कंटेन करें क्लोरोप्लास्ट अत वन क्लोरेन्काइमा ये क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू लगन जरूरत फोटोसिंथेसिस खतर अगर ये क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट लीफस मज तेल अमिस नाव वन मीजोफिल फोटोसिंथेसिस क्लोरेन्काइमा क्या होता है ए पैरेन्काइमेटस सेल कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा a parenchymatous cell containing chloroplasts is called क्लोरेन्काइमा तमिस छ वनान क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमेटस टिश्यू यूस कंटेन कर क्लोरोप्लास्ट तमिस वनान क्लोरेन्काइमा it involves it brings about photosynthesis ये फोटोसिंथेसिस करता है वो तेल वनो पैरेन्काइमेटस टिश्यू कर फोटोसिंथेसिस क्लोरेन्काइमा गो मतलब पैरेन्काइमेटस सेलन मज अगर क्लोरोप्लास्ट लबन यी तथ क्लोरेन्काइमा यह क्लोरेन्काइमा कर प्रोसेस तथ फोटोसिंथेसिस तिक क्लोरोप्लास्ट आसन मतलब अमिस मज क्लोरोफिल कर एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी पत कर कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी तम पत गो सेकंड वन दैट इज एरेन्काइमा बी पार्ट दूसरी फंक्शन जो इसकी है एरेन्काइमा क्या है देखिए ये पैरेन्काइमेटस सेल है अगर मैं मानूंगा इसमें क्या है ये एयर स्पेसेस दीज आर एयर स्पेसेस एंड दीज एयर स्पेसेस अगर आप देखोगे ये पैरेन्काइमेटस सेल है क्या सच है पैरेन्काइमेटस सेल ध्यान थावन यह पैरेन्काइमेटस सेल मगर अत पैरेन्काइमेटस सेल मज क्या एयर स्पेसेस गो तक मतलब पैरेन्काइमेटस सेल फिल कर विद एयर स्पेसेस अमिस पे नाव सिंपली एरेन्काइमा क्या पे नाव एरेन्काइमा ये एरेन्काइमा कम खतर लगन जरूरत बयानसी मतलब गई वाटर बैलेंस यह लबन सिंपली एक्वेटिक प्लांटन मज हाइड्रोफाइट्स गई तम प्लांट्स ग्रो कर आबस मज तो वुचमुत आबस मज ग्रो कर तम हचन हचन इसलिए कह तिम मन एरेन्काइमा गो सह पैरेन्काइमेटस टिश्यू ये मज एयर स्पेस मज फिल कर एयर तम सत एक्ट बयानसी इसीलिए आबस मज प्लांट्स तम पे पार्ट्स फ्लोट कर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर वो एरेन्काइमा क्या होता है एरेन्काइमेटस टिश्यू वो टिश्यू है which is actually composed of parenchymatous cells and those parenchymatous cells are filled with air spaces go a parenchymatous tissue having air spaces filled with air is called एरेन्काइमा it is found in hydrophytes for providing buoyancy ये हाइड्रोफाइट्स में होता है किसके काम आता है वहां पे बयानसी प्रोवाइड करता है इन हाइड्रोफाइटन मज प्रोवाइड कर बयानसी गो सह पैरेन्काइमेटस टिश्यू अकिस प्लांटस मज लबन मगर अमिस मज एयर स्पेसेस एंड तिमो एयर स्पेसो तम फिल कर विद एयर अमिस अवे वन एरेन्काइमा एरेन्काइमा प्रोवाइड कर सिंपली बयानसी ये प्रोवाइड करता है बयानसी उसके बाद है थर्ड वन ये जो एयर अगर आप देखोगे पैरेन्काइमा जो है इट इज एक्चुअली अगर आप देखोगे एक्चुअल फंक्शन इस पैरेन्काइमा की क्या है दैट इज स्टोरेज it acts as a storage tissue ये store food material storage tissue that is stores food ये फूड को स्टोर करता है और उसके बाद ये सेक्रीशन भी करता है it is also secretory in nature ये आपको दिमाग में रखना है these are the functions associated with the parenchyma inshallah rahman tomorrow we will go for another class that will be collenchyma and sclerenchyma